जय श्री राम दोस्तों। हम लोग आ गए हैं भाई वीडियो लेकर। आप लोगों ने सुनी होगा चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तानी पोरकी पजामा चोर है ना, कैसी कैसी अफवाह उड़ा रहे हैं। और वहाँ के कुछ जो चिल्लर यूट्यूबर्स हैं, मीडिया हैं, आए दिन इसको बुला के आए दिन उसको बुला के बकचोदी पेल रहे हैं। सुन ही रहोगे आप लोग, तो वीडियो में देख ही रहोगे कि क्या क्या चल रहा है अभी तक नया यही था कि मतलब क्या हाइब्रिड मॉडल पे होगी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर मना कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेंगे। और बीसीसीआई ने कह दिया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब इसमें फंस गया है आईसीसी, क्योंकि डेडलाइन थी 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस करने की, फिर डेडलाइन नहीं है 22 तारीख को शेड्यूल अनाउंस करने की, यानी कि 21 और 22 की थी कि शेड्यूल आ जाएगा जो भी डिसाइड होगा जब भी मैच होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टर जो हैं है ना, जिन्होंने पैसा दिया ब्रॉडकास्टरों ने, इन लोगों का ये चल रहा है भाई कि भाई हमें 100 दिन पहले का रहता है कि हम लोगों को दिया जाए शेड्यूल कि ताकि हम उसका प्रचार कर सके, हम एड चला सके, हम उच्च चैंपियन ट्रॉफी का माहौल बना सके 100 दिन पहले का। लेकिन फिर भी 10 दिन डिले हो गया, नेक्स्ट उनका ये रहता है। तो लेकिन अब जाके ये फैसला आया है कि भाई वोटिंग होगी। आईसीसी ने रास्ता निकाला अभी, वोटिंग जिसके पक्ष में होगी, हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में होगी तो हाइब्रिड मॉडल पे मैच होगा। और अगर पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा कि पाकिस्तान भी जाके सारे बोर्ड मानते हैं कि पाकिस्तान में मैच होना चाहिए, तो पाकिस्तान में मैच होगा। फिर इसका देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड रहता है। इंडिया का क्या स्टैंड रहता है वो तो आपको लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है, बीसीसीआई को मालूम है कि वोट किस पक्ष में जाएंगे। वोट इसी पक्ष में जाएंगे कि भाई मैच जो भी हो हाइब्रिड मॉडल पर हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बीसीसीआई इंडिया का बहुत बड़ा फायदा है, ये बात ध्यान रखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप 26 में, ठीक है, उस हाँ 25 26 में, उसके बाद 27 का भी अपन ही होस्ट करने वाले हैं। जो भी कौन सी ट्रॉफी आ रही 27 और 2031 का 27 का वर्ल्ड कप और 2031 का वर्ल्ड कप शायद मेरे हिसाब से, जो भी न्यूज़ है। लेकिन अभी 2-3 चैंपियन ट्रॉफी जो भी है, जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट है, वो इंडिया ही उसको होस्ट करने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आज तुम वोटिंग करा लो। रे पोर क्यों, तुमको तुम्हारी औकात वोटिंग के बाद तुमको मालूम पड़ेगी हाइब्रिड मॉडल पे मानना है, क्योंकि इंडिया के बिगड़ तो चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं। ये बोर्ड तुम्हारे आईसीसी को भी मालूम है, जो बोर्ड ऑन बोर्ड डालने वाले उनको भी मालूम है, और तुम नल्लों को भी मालूम है, तुम जो नल्ली औलाद हो ना हमारी, तुमको भी मालूम है। ये बात ध्यान रखो कि इंडिया के बिगड़ चैंपियन ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आईसीसी ने तुमको बोल दिया है, ये बात ध्यान रखना। तुमने आईसीसी को जो ऑफर दिया था कि भाई इंडिया के बिगर हम करवा लेंगे, तो आईसीसी ने मना कर दिया है तुमको। ठीक है, तुम्हारी उससे जली हुई है, हमें पता है कि तुम्हारी उससे जली हुई है, क्योंकि तुमको $150 मिलियन का जो नुकसान होने वाला है, हमको वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। पूरा इंडिया इस बात की खुशी बनाएगा जब तुमको 150 मिलियन का फटका लगेगा। लेकिन वो तो खैर आईसीसी नहीं चाहेगा इसमें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है उनका ही पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। वो यही चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और अभी जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा उसको भी तुम लोगों को मालूम पड़ेगा तुम्हारी औकात कितनी है। मैं तो इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ भाई लोग कि जो वोटिंग हो रही है ना चैंपियन ट्रॉफी को लेके, इसके लिए इंडिया और बीसीसीआई के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा और जब इंडिया होस्ट करेगा, जब भी ये वोटिंग का प्रस्ताव रखा जाएगा, पाकिस्तान बोलेगा हम तो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे जैसे इंडिया ने खेला था। लेकिन आप बीसीसीआई का बोलेगा भाई वोटिंग करवा लो, जैसे आज पाकिस्तान ने बोला या आईसीसी ने बोला कि वोटिंग करवा लो। उस टाइम पे आईसीसी या बीसीसीआई बोलेगा वोटिंग करवा लो। जब देखना नल्ले तेरे को हाइब्रिड मॉडल में वोट नहीं होगा, जब जाके इंडिया के पक्ष में वोट करेंगे कि इंडिया में ही होगा भाई, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। जब तुम्हारी अम्मा कहाँ जाके मरवाओगे तुम लोग दल्लो ने, जब कहाँ मरवाओगे, कहाँ मरवाओगे, भूतनी क्यों ना। तुम्हारी जो नंगई जो चल रही है ना, एक वो तुम्हारे बहुत सारे यूट्यूब, उनका नाम लेना भी बेकार है, क्योंकि भाई ये तो फटी हुई छतरी के नतीजे हैं। इन लोगों को बस एक ही बात अखर रही है कि इंडिया को जो मेन बात का जो मेन पॉइंट आ रहा है ना भाई लोग, इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है कि जो भी न्यूज़ पे आप सुन रहे होगे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया को मिलता है। ठीक है, 230 मिलियन, समझ रहे हो, 230 मिलियन है या परसेंट है, ऐसी कुछ है।
इस बात में मैं शो नहीं हूँ, 230 मिलियन के आसपास है। और इनको मिलता है, पोर्कियो को, अपने पोर्कियो को चिल्लर दी जाती है 30-35 मिलियन की। उसके बाद आईसीसी का कुछ रहता है, और उसके बाद जो बाकी बोर्ड है उनका कुछ रहेगा। ठीक है, जो 3 बिलियन डॉलर के कुछ जो अभी, हाँ, $3 बिलियन के जो राइट्स खरीदे गए, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा रेवेन्यू बीसीसीआई को मिलता, बीसीसीआई को मिलेगा, आपको मिल गया है बिना कुछ करे। चैंपियन ट्रॉफी भले इनके पास हो, किसी के पास भी हो, अब इनको इसमें 30-32% मान के चलो, 100 मिलियन, 100 मिलियन का है, 100 से 125 मिलियन के करीब इनके हिस्से में अगर कोई चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट किए हैं, तो इनको खर्चे खर्चे के पैसे कुछ दिए गए होस्ट करवाने के लिए। बताओ नल्लो, तुम होस्ट करा लेते तो टेम्परेली उसका थोड़ा सा सही सुई करवा के, जहाँ पे टूटा फूटी थी वो करवा ले। तुम इतना क्यों बन गए भाई लखपति के मुख के? तुम इतने ज़्यादा लखपति क्यों बन गए, मेरे को ये बताओ, इतने ज़्यादा लखपति क्यों बन गए हैं? तुमको क्या पता था कि विराट कोहली तुम्हारे अब्बू आएंगे ही आएंगे हैं? विराट कोहली अब्बू आएंगे ही आएंगे। बस साला तुम लोगों का भरोसा नहीं, कभी भी पजामा खोल के विराट कोहली के आगे जाके पेश हो जाओगे भाई। इसलिए नहीं आ रहा विराट कोहली, क्योंकि तुम लोगों की बात थी, पहली बात तो ये। तो भाई मेरा यही कहना है कि वोटिंग होने दो, इसमें आप अपना ही फायदा है, बहुत अच्छा फायदा होगा। आने वाले जो आईसीसी के टूर्नामेंट है, आने वाले जो आईसीसी के टूर्नामेंट है ना भाई, उसमें अपने को बहुत फायदा होगी। जब भी वोटिंग ही होगी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी या इंडिया में जाके खेलेगी, जब भी वोट इंडिया के पक्ष में ही गिरेंगे, और तब पाकिस्तान को थूक के चाट के रेंगते हुए आना पड़ेगा इंडिया में मैच खेलने के लिए। ये बात ध्यान रखना भाई लोग। और भाई आज का मैच, आज जिसने भी नहीं देखा हो, बहुत अच्छा मैच हुआ। उसी से बात करें, सुबह मैं थोड़ा बाहर था, वो थोड़ी तबीयत भी एकदम डाउन हो गई थी। अभी भी दिख ही रहा होगा आप लोगों को, सर्दी है, इसलिए मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि जो सुबह का जो मैच देखा था ना भाई, उस टाइम दिल टूटा था। शुरू के 4 विकेट स्कोर ही देखा था, मैच तो नहीं देखा था। शुरू के 4 विकेट भी कि यार इंडिया ने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत खेल रहा था, नीतीश रेड्डी खेल रहा था भाई, ये लोग 150 तक उम्मीद जाग गई थी कि 200 पार कर ले, लेकिन फिर भी जाके अपन 150 पर ऑल आउट हो गए। ठीक है, वेल गुड, बढ़िया है जो भी है, क्योंकि पर थे वहाँ पे तो सिचुएशन मालूम थी कि ये होना ही है। वहाँ का बहुत ख़राब स्थिति रहती है, लेकिन बस इतना मालूम था कि वहाँ पे जो भी पहले बैटिंग करता है ना, वो जीतता है। ये रिकॉर्ड है वहाँ का। तो इस बात से मेरे को था कि अगर 200-250 बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपन कर लेंगे। लेकिन 150 पे जाके दिल भी टूटा। लेकिन जब उसके बाद बुमराह ने सेकेंड इनिंग में भाई, बुमराह ने जो 12 बजे ही है भाई, शुरू के 10-12 ओवर, शुरू के जो 10-12 ओवर थे, उसी में ऑस्ट्रेलिया को भाई धूल चटा दिए भाई। मज़ा आ गया भाई। बॉलिंग में बुमराह ने एकदम भाई जी फाड़ी वाली काम करा, बुम बुम बुमराह वाला काम कर दिया भाई। बहुत मज़ा आया उस मैच को देखने में। और अभी भी शायद मेरे हिसाब से 59 या 67, हाँ 67-7 है, हाँ 60, हाँ मैंने स्कोर इतना देखा नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी भाई, और वीडियो भी डालना था। मैं सुबह से वीडियो को जुगाड़ कर रहा था, बस जैसे तैसे करके वीडियो बना दूँ। तो जैसा भी है भाई, क्योंकि कल क्या होने वाला है, शुरू के फर्स्ट सेशन के अंदर इंडिया वापस बैटिंग करने आ जाएगी, ये बता दूँ आपको। ठीक है, मैच की प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट मुश्किल से 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर इंडिया बैटिंग करने आ जाएगी। फर्स्ट सेशन भी पूरा नहीं होगा, 1 घंटा लंच के पहले ही, यानी कि सुबह यानी कि 7:50 पे मैच चालू होगा, तो 8-9 बजे तक इंडिया मैच खेलने आ जाएगी। ठीक है, उसके लंच के पहले भी आधा घंटा इंडिया खेल के चली जाएगी। तो मिलते हैं भाई कल, देखते हैं कल सुबह मैं आता हूँ लाइव, हो सका तो, क्योंकि परसों 30, हाँ परसों तो लाइव आना ही है मेरे को। तो मिलते हैं भाई, लव यू ऑल एंड बाय बाय। और इंडिया के साथ रहो भाई सभी। इंडिया इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, दिल मत दुखाया करो। हाँ, दिल दुखने वाली बातें हैं, लेकिन ठीक है। वेरी गुड इंडिया एंड वेल डन, बहुत बढ़िया खेले आप लोग। मैं सभी से ही बोलना चाहूँगा, सारे खिलाड़ियों से, और आप लोगों से भी भाई, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। लव यू ऑल एंड बाय बाय भाई। थोड़ा सा सपोर्ट इस गरीब को भी कर दो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट इस गरीब को भी कर दो। लव यू ऑल एंड बाय बाय। जय श्री राम।